कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अगस्त 2021 की रीडिंग में। मैं मोनिका शर्मा आप लोगों की एनर्जी फिर से चेक करूंगी यहाँ पर आज अगस्त 2021 के लिए। और ये एनर्जी चेक करेंगे हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से। देखेंगे कि आपके जीवन में फाइनेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो क्या कुछ नया हो सकता है आपके जीवन में, व्यापारियों के जीवन में क्या नया होगा, नौकरी करते हैं तो क्या कुछ नए बदलाव हो सकते हैं आपके जीवन में, और किस तरह की ऊर्जाएं आपके जीवन में इर्द गिर्द रहने वाली हैं इस अगस्त 2021 में। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे। और आज हम इस रीडिंग में आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस लेने की भी कोशिश करेंगे। देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, कि आप क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे कि आपका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। तो ऐसा कुछ एक मैसेज हम लोग लेने की कोशिश भी करेंगे एंजल्स की तरफ से। और कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ये एक जर्नल रीडिंग होगी, तो ज़रूरी नहीं होगा कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो पाएँ। तो जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, दूसरे का अधिकार उन बातों पर हो सकता है। तो अगर आपको रीडिंग समझ में आती है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लीजिए। आप जिस भी ईश्वर देवी देवता को मानते हैं उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि उनसे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। और फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, कि यदि कोई आप पर्सनल टैरो रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं, कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या अपने घर या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, या आप रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल है आप उस पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी, जो भी कंसल्टेंसी आपको मिलेगी वो चार्जेबल होगी। और कंसल्टेंसी जो भी मिलेगी आपको अभी मैं वो फ़ोन के द्वारा ही प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में मिलने का समय किसी को भी नहीं दे रही हूँ। लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि फ़ोन पर भी जो मैं आपको कंसल्टेंसी देती हूँ वो बहुत अच्छी प्रोवाइड कराती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मेरे द्वारा कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर बता सकते हैं कि जब भी मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती हूँ तो आपको प्रॉपर टाइम दे करके मैं फ़ोन पर अच्छे से सारी चीज़ें समझाती हूँ, जिससे कि आप जो भी गाइडेंस लेते हैं मुझसे, या मैं कोई भी रेमेडी आपको बताती हूँ, तो अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप वो चीज़ करते हैं तो वो आपके लिए 100% काम करती हैं। ठीक है जी, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो जल्दी से आप लोग अपना कनेक्शन बना लीजिए। और आई होप आपने अपने जो भी ईश्वर हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया हो सकता है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा कार्ड ये आपका आया है। बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। कुछ आपने कोई रोपिंग की थी अपने बिजनेस को लेकर के, कुछ नए कंसेप्ट आई थिंक आपने डाले होंगे अपने बिजनेस में, कोई नई शुरुआत, कोई नया क्रिएशन आपने किया था। तो ये वो टाइम है जब आपको इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपने जो मेहनत की थी, नई कोई मशीनरी डाली थी, या नए आपने कोई एम्प्लॉय हायर किए थे, या नई कोई भी ब्रांच खोली थी, तो यहाँ मंथ के स्टार्टिंग में उससे आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। और देखिए, क्रिएशन है, आपने क्रिएशन किया था, वहाँ पर कुछ भी एक रोपिंग की थी जिसके बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ आपने की थी उनको अब स्टॉप कर देंगे और सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। बेनिफिट तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर करते रहेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जाएँ आ रही हैं। और यहाँ पर आपके पास में सामने से चल कर के भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, कुछ असाइनमेंट ज़रूर आएंगे। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो बड़ी तारीफ करेंगे आपकी। आपका मानो एक सिंहासन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और एक इस तरह की तारीफ़ें होंगी कि मानो वो आपको फ़ोन करके पूछने वाले हैं कि भाई हमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, किस तरीके से हम इस बिज़नेस में ग्रोथ कर सकते हैं। वो इस तरह की ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और मार्केट से जितना भी रुका हुआ आपका पेमेंट है वो भी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपने एफर्ट्स भी लगाए हैं। जो मार्केट में आपका कोई पेमेंट स्टक है, या किसी भी तरह का आपने बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके रिज़ल्ट हैं यहाँ पर, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। तो बहुत अच्छी एक शुरुआत है आप लोगों की। और
और ये जो शुरुआत है ना, ये इतनी अच्छी शुरुआत है कि ये सिर्फ पैसे की ही एनर्जी नहीं लेकर के आएगी, बल्कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत ज्ञान आपके पास लेकर के आएगी। और आपका जो मानसिक व्यवहार है वो भी बहुत संतुलित रहने वाला है। आप यहाँ पर एक जादूगर की तरह काम करेंगे। माने जादूगर होता है ना कि जो बहुत कूल काम पर्सनैलिटी के साथ में लोगों को दिखाता है तरह तरह के मैजिक, वो आप यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पर। और देखिए ये कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो थोड़े टाइम के लिए काम करता है। ये आपका जो कार्ड है ना, वो एक मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ पर मेजर चेंजेस हैं लाइफ के अंदर में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मंथ की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी आपके फेवर में है। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। कुछ चीज़ों को छोड़ने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और कुछ नई चीज़ों की तरफ बढ़ने की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप ऑफर है आपका। शायद आप 3-4 अगर लोग पार्टनर हैं किसी भी बिजनेस में, तो आप किन्हीं 2 पार्टनर को अपने काम से यहाँ पर छोड़ सकते हैं और किसी एक पार्टनर के साथ ही आप काम करना पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ों के छोड़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की भी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर यात्रा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। एक सुखद यात्रा, एक कामयाबी की यात्रा, आपके बिजनेस के ग्रोथ की यात्रा। तो ऐसी कोई यात्रा जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके देश के अंदर ही होगी, बल्कि विदेश की यात्रा यहाँ पर हो सकती है। और ये हो सकता है कि यात्रा आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है और ऐसी भी यात्रा हो सकती है कि मानो कि ऑनलाइन आपका कोई भी डिस्कशन होता है, कोई सेमिनार होता है, ऑनलाइन कोई भी आपकी मीटिंग हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपको विदेशों से भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई असाइनमेंट मिल सकता है। तो बड़ी डील है यहाँ पर, बिग डील है यहाँ पर। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस के साथ है। पुरानी कुछ बातों को आप ज़रूर छोड़ेंगे। वो पुरानी बातें आपके काम करने का तरीका हो सकता है, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस की शिफ्टिंग किसी नई जगह पर हो सकती है, पुराना ऑफिस आप बदल सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप बदलाव करेंगे और ये बदलाव बहुत अच्छे होंगे, सफलता लेकर के आएंगे आपके लिए ये बदलाव। और बहुत खुश और बहुत संतुलित होंगे आप इन बदलाव के साथ। तो एनर्जी कभी कभी जब चेंज होती है ना, तो वो भी बहुत अच्छे के लिए होते हैं। चेंजेस जो होता है ना, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम होता है। तो ये परिवर्तन जो होते हैं इस तरह के, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो कामयाबी देते हैं हमें। और वो सिर्फ पैसे से ही नहीं, वो हमें हमारी बुद्धि को बढ़ाने में भी बहुत कामयाबी देते हैं। हर दिन लाइफ का एक ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर आते हैं और वहाँ से हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं जिससे कि हमारी जो लाइफ के को लेकर के एक जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये ऐसे ही कुछ बदलाव हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे आपका कार्ड दिखाई दे रहा है। जो लोग कुछ भी किसी भी तरह की भूमि में अगर काम करते हैं, किसी तरह के लैंड में, प्रॉपर्टी में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत कामयाबी यहाँ पर है। एक चीज़ और मैं कह सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ बदलाव आपको ऑलरेडी बताया कि ऑफिस का बदलाव हो सकता है, तो कोई नया ऑफिस यहाँ पर हो सकता है, किसी नए ऑफिस का कोई इनॉग्रेशन यहाँ पर हो सकता है, कोई नए ऑफिस की नींव यहाँ पर डल सकती है। मानो कुछ ऐसा होगा कि अभी तक शायद आप अपना खुद का ऑफिस लेकर नहीं बैठे हैं, अभी तक आपने कोई रेंट का ऑफिस लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका अपना ऑफिस हो सकता है। उस नए ऑफिस की कोई ना कोई इंटीरियर डेकोरेशन हो सकती है, कोई ना कोई स्टार्टिंग हो सकती है, कोई ना कोई वहाँ का रेनोवेशन का काम हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बदलाव हैं और बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग बदलाव हैं। मंथ एंड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ओह, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। रीज़न क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने का कि यहाँ पर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हैं ना आप, एक पर्सन अपने आप से ही ये सारे कार्य कर रहा है। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको किसी सपोर्ट की, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी का वेट नहीं करेंगे, किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि आप बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे और बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर से आप अपना काम खुद करना पसंद करेंगे, अपने रास्ते खुद बनाना पसंद करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और सुपर एनर्जी होती है। और मैं कहती हूँ कि ये जो एनर्जी है ना, ये हमारी सबके पास होनी चाहिए, जहाँ पर हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, जहाँ पर हम अपने रास्ते बनाने में खुद से सक्षम हो जाते हैं।
तो ये वही एनर्जी है, कुछ उस तरह की ये एनर्जी है जहाँ पर आप अपने कार्य को बहुत लगन से करेंगे, बहुत मेहनत और ईमानदारी से करेंगे और बहुत ही फोकस बिहेवियर में आप अपने कार्य को करेंगे। और यहाँ पर कार्य को करने में आने वाली अड़चनें भी होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको वो अड़चनें दिखाई नहीं देंगी। ये देख रहे हैं ना आप व्यक्ति के किस तरीके से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, यहाँ नीचे पृथ्वी उसको दिखाई दे रही है, बीच में से यहाँ पानी भी बह रहा है, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको मानो ये काम करना है तो करना ही है, चाहे दिन हो या रात हो। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, वो वाली फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मीन्स जो जिम्मेदारी आएगी, जो काम आएगा, जो असाइनमेंट आएगा, आप उसे पूरी मेहनत से करेंगे। और ये कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, और आपकी ईमानदारी और लगन से इस काम को करने की वजह से आप इस ऑर्डर को टाइम से डिलीवर भी कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी बिजनेसमैन की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, उनके जीवन की ऊर्जाएं कैसी रहेंगी इस मंथ में। ओ, द डेविल का कार्ड है। जॉब करने वालों के लिए यहाँ पर मंथ की स्टार्टिंग कोई खास मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि शायद आप में से कुछ लोगों को अपनी जॉब से भी यहाँ पर हाथ धोना पड़ सकता है। शायद कुछ तनाव ऑलरेडी चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। तो ये हो सकता है कि अगस्त की कोई स्टार्टिंग ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है। और यहाँ पर कोई ना कोई शख्स ऐसा बैठा हुआ है आपके जॉब के एनवायरनमेंट में जिसने इस तरह के कुछ षड्यंत्र रचे हुए हैं, इस तरह की कोई पॉलिटिक्स यहाँ पर रची हुई है जिससे कि आपके और आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के बीच में या आपके और कंपनी के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड क्रिएट हो रहे हैं। और आप यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहेंगे तो शायद बैलेंस करना मुश्किल हो पाएगा। और ये कुछ ऊर्जाएं इस तरह की हैं जहाँ पर अनावश्यक आपके सामने बहुत सारी परेशानियाँ चल के आ सकती हैं। यदि कुछ लोगों की जॉब यहाँ पर किसी तरह से परेशानी से भरी हुई नहीं रहती है और आपकी जॉब कंटिन्यू भी रहती है तो भी आपको बहुत मजबूती से उसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे तनाव भी दिखाई दे रहा है। अपने जो रिपोर्टिंग मैनेजर है ना, उनके साथ तनाव चल रहा है आपका बहुत। आप उनके साथ ज़बरदस्ती बाउंड होकर के काम कर रहे हैं क्योंकि आप उस कंपनी का पार्ट हैं। अदरवाइज शायद आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते, या फिर आपके जो सहकर्मी हैं उनमें से भी किसी के साथ आपका तनाव हो सकता है। तो यहाँ एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। तो एक चीज़ कहूँगी कि यदि जॉब में कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी अपने माइंड को शांत करते हुए, अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अगर आप काम निकालते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जब तक कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तब तक आप जो आपकी जॉब चल रही है उसमें रिस्क ना लें। किसी भी तरह का कोई भी एरोगेंट बिहेवियर या फिर किसी भी तरह की अनकंट्रोलिंग पावर आप शो ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं। मंथ मिड में मुझे आपके पास दो ऑप्शन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यदि कोई परेशानी होती है आपकी जॉब में तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कोई भी जॉब ऑफ़र के। शायद आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, खुद से एफर्ट्स भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सोच विचार करने के बाद आप जो सलेक्शन करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि वो जो सलेक्शन आपका होगा उस सलेक्शन में आपको पैसे की ऊर्जा भी अच्छी मिलेगी और आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी भी आपको उस जॉब में बहुत अच्छी मिल सकती है। एक चीज़ और कहूँगी कि ये जो जॉब आप दूसरी चेंज करने वाले हैं ये बहुत लोगों के लिए ऐसा भी अवसर हो सकता है कि अपनी सिटी से बाहर कहीं आपको जॉब मिल सकती है, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में तो आपकी शिफ्टिंग है ही, सेम ऑफिस में मैं शिफ्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बात कर रही हूँ। एक कंपनी जो अभी आप जिसमें काम कर रहे हैं उससे दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूज़न के साथ, क्योंकि दो ऑप्शन होंगे कि मुझे ये सिलेक्ट करना है या ये सिलेक्ट करना है, थोड़े से कुछ कन्फ्यूज़न के बाद आप जो भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग नींव लेकर के आएगा। ठीक है जी, तो ये है जॉब करने वालों की मिड मंथ की एनर्जी। आप चेक करते हैं कि जॉब करने वालों के लिए ये मंथ की एंड की एनर्जी क्या कहती है, मंथ एंड कैसा आप लोगों के लिए रहने वाला है। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर मानो जो भी टेंशन आपने ली थी ना, और यहाँ जितने कन्फ्यूज़न के साथ आपने डिसीज़न लिया था, वो डिसीज़न लिया हुआ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न रहेगा। सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ये बिल्कुल ना मंथ की स्टार्टिंग की जो एनर्जी है ना उससे बिल्कुल एकदम अपोजिट एनर्जी हो जाएगी। यहाँ जितनी डल एनर्जी है ना, यहाँ पर एकदम हाई एनर्जी हो जाएंगी। बिल्कुल
बिल्कुल बैलेंसिंग सिचुएशन होगी, पैसे की ऊर्जा अच्छी होगी, मानसिक जो तनाव चल रहा था उससे आप यहाँ पर निकल जाएंगे और ये बहुत पीसफुल एनर्जी होगी। होता है ना, जब कभी हम बहुत ज़्यादा धूप में तपते हैं तो धूप से एकदम आने के बाद जब हम रिलैक्स होते हैं और एसी में आकर के बैठते हैं तो वो जो एक रिलैक्सेशन फील होता है ना हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को, वो मानो एक रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको फील होने वाला है। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, चिंता की कोई भी बात नहीं है, कोई चिंता लेने का विषय नहीं है। उसका कारण है कि यहाँ पर जब आपके चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ जो आप डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर अभी आप हैं उससे मजबूत स्थिति आपको मिलेगी, उससे मजबूत ओहदा आपको मिलेगा। आप कोई लीडरशिप यहाँ पर निभा सकते हैं, यहाँ आपको टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि अभी आप किसी के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो पोजीशन आएगी जहाँ पर लोग आपके अंडर काम करेंगे, जहां आप उनके गाइडर होंगे। तो यहाँ मानो आपको एक किंग की उपाधि मिल जाएगी। तो मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और चेंजेस हमेशा गलत ही नहीं होते, चेंजेस कभी कभी बहुत अच्छे भी होते हैं। और जब हम जिस एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए होते हैं ना, जब वहाँ पर चेंजेस होते हैं तभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा आ पाता है। क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म पर हम बहुत कंफर्ट लेवल से बैठे हुए हैं तो हमारी मनोदशा ही वैसी नहीं होती कि हम अपनी लाइफ में किसी तरह के चेंजेस की कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी ये एनर्जी हमारे लिए बहुत कामयाबी भी लेकर के आती है, बट जिस समय ये एनर्जी आती है उस समय थोड़ा सा हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये एनर्जी हमारे लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है जी। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, अब आप लोगों की ऑल ओवर फाइनेंस एनर्जी चेक कर लेते हैं कि यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या उसके अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं या फिर आपको इस मंथ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चेक कर लेते हैं। वाओ, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है। मानो कि आपके पास में चल के कुछ ना कुछ अकस्मात धन आने वाला है। आप सिर्फ इस मोड में रहिए कि आपको स्वीकार करने की भावना में रहना है। ग्रैटिट्यूड कीजिए जो भी चीज़ें आपके पास हैं। आपको एक्स्ट्रा धन लाभ हो सकता है। कहीं किसी को कोई भी पैसा उधार दिया हुआ है ना, तो वो इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है। कहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट है जिसके रिटर्न का बहुत समय से वेट कर रहे हैं तो वो रिटर्न भी आपको मिल सकता है और वो रिटर्न आपको जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मिल सकता है। कार्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा कार्ड है यहाँ पर। और धन की ऊर्जाएं इस तरह की हैं कि वो आपके मनोबल में बहुत मजबूती प्रदान करेंगी, आपके मनोबल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए जितना भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आपने यदि किसी भी तरह का कोई पैसा भी किसी से उधार लिया हुआ था तो यहाँ वो ऊर्जाएँ हैं जब आप उस उधारी के पैसे से भी बाहर आ सकते हैं। वो कर्जे की जो नींद होती है ना, वो भी बड़ी ख़राब होती है। वो भी कह सकती हूँ कि उस नींद को लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक कहते हैं कठिन समय आपका यहाँ पर जा सकता है और आपकी ये कर्जे की जो नींद अभी तक आप ले रहे हैं उससे आप यहाँ पर छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में मेहनत करते हैं, जो लोग कर्जा लेने के बाद आराम से चादर तान कर सो रहे हैं, उनके लिए ये कोई भी एनर्जी काम नहीं करती हैं। क्योंकि होता है ना कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं तो रिज़ल्ट भी तो उन्हीं के लिए आते हैं। अब यदि आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो फिर आप रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये सारी उसी तरह से काम करती हैं कि यदि आप ज़िंदगी का इम्तहान दे रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए काम करती हैं। चलिए देखते हैं कि मंथ मिड में आप लोगों के जीवन में किस तरह की ऊर्जाओं का संचार रहेगा, किस तरह का फाइनेंस आ सकता है। चेक कर लेते हैं, कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है या नहीं होता, देखते हैं एक बार। वाह, रिपनेस का कार्ड है। किसी भी तरह की कोई फार्मिंग का काम है ना यदि आपका, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। काफ़ी बार हम लोगों की जॉब और बिज़नेस के साथ साथ हम लोगों का कोई ना कोई फार्मिंग का काम होता है। तो यहाँ पर जिन भी लोगों का किसी फ्रूट का काम है, किसी फल का काम है, कोई सब्जियों का काम है आपका, या किसी तरह के अनाज का काम है, तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपकी जो फार्मिंग की लैंड है वो आपको बेनिफिट दे सकती है। और यहाँ पर ये कार्ड मुझे एक एनर्जी और देता है, रिपनेस है। मीन्स जो आपने बोया था वो आप काटने वाले हैं। मीन्स जिस भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया था, किसी भी तरह की किसी की कोई हेल्प की थी, किसी भी तरह का किसी का कोई सपोर्ट किया था आपने, तो वो हेल्प, वो सपोर्ट आपको भी वापस मिलने का समय आ गया है। तो कुछ आपको यदि लाइफ में ज़रूरत है किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो यहाँ पर आपको भी वो सपोर्ट, वो हेल्प ज़रूर मिलेगा जो आपने जिस तरह का किसी को भी किया हुआ है।
इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान को इंसान की मदद हमेशा करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इंसान की ही नहीं, किसी को भी ज़रूरत हो, चाहे वो कोई भी जानवर ही क्यों ना हो या कोई यहाँ पर जीव जगत का कोई वनस्पति ही क्यों ना हो, जैसे कहते हैं पेड़ पौधे, उनकी भी सुरक्षा यदि आप करते हैं तो एक समय पर अपने द्वारा ऑक्सीजन दे करके वो भी आपको और हमें बचाते हैं। तो इसीलिए शेयरिंग ज़रूर करना चाहिए, दान हमेशा हमें ज़रूर करना चाहिए, हमें लोगों का हेल्प ज़रूर करना चाहिए, जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी हो उतना यदि हम करते रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में जब चक्र घूमता है और हमें कभी ज़रूरत होती है तो हमारे जीवन में भी वो सपोर्ट वापस आने लगता है। क्योंकि एक रिपनेस है, एक बीज है जो हम डाल रहे हैं अपने जीवन को अच्छा करने के लिए। तो जब हम जो बोते हैं वो हम काटते हैं, तो हम अगर अच्छा बीज बोएंगे और हम दूसरों को सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे जीवन में सपोर्ट तो बिल्कुल आएगा। कहाँ जाएगा सपोर्ट हमसे बच के। ठीक है जी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं आपकी। मंथ एंड की ऊर्जाएं चेक कर लेते हैं, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है या नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओ, इंटेंसिटी का कार्ड है। यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था या किसी को आपने बड़ा पैसा दिया हुआ है यहाँ पर उधार के रूप में, तो बहुत टाइम से आपकी एनर्जी बहुत ब्लैकिश मुझे दिख रही है। आप परेशान हो रहे थे क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर रिकवर नहीं हो रहा था। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको यात्रा करनी पड़ेगी। जिस भी व्यक्ति को आपने पैसा दिया हुआ है उससे मिलना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कुछ अपनी बातों से आपको कह सकती हूँ कि कन्वेंस करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल नोट पे कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप थोड़ी भागदौड़ यदि करते हैं, व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। लेकिन हाँ, पैसे के लिए थोड़ी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। कोई भी एक्स्ट्रा धन है आपका, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके रिटर्न के लिए भी आपको यात्रा करनी सकती है। लेकिन ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, यात्रा आपकी खराब नहीं जाएगी। कहते हैं ना, बेफिजूल वाली यात्रा नहीं होगी, आपकी ये यात्रा सफल होगी, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी धन की एनर्जी बहुत अच्छी है। सिर्फ जॉब करने वालों के लिए थोड़ा सा मंथ का फर्स्ट वीक यहाँ पर डिस्टर्बेंस वाला है, अदरवाइज बिजनेसमैन के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है और एक्स्ट्रा धन का लाभ भी यहाँ पर मुझे होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं जो भी लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, उनका रिलेशन किस तरह का रहेगा इस मंथ में, चेक कर लेते हैं एक बार। वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ तो आप दोनों की यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है कि किसी तीसरे का तो यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। बहुत खूबसूरत रिश्ता है यहाँ पर आपका और बहुत इमोशनल है दोनों एक दूसरे के लिए। और यहाँ पर मानो वो वाली एनर्जी है जो कहते हैं ना कि दर्द तुझे होए तो आँख मेरी रोए, वो वाली यहाँ पर एनर्जी है। इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहेंगे आप, इमोशनल फीलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और इस तरह सपोर्ट है यहाँ पर कि लाइफ के किसी भी फेस पर आपके पार्टनर को या आपको उनकी ज़रूरत है तो यहाँ पर दोनों तरफ से बहुत अच्छा मेलजोल रहेगा, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। भावात्मक रूप से बहुत अच्छे से आप एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे और बहुत, क्या कहूँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वो एनर्जी है जिसकी वास्तव में ज़रूरत होती है एक रिलेशन में, जो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक ज़रूरत होनी चाहिए, वो एक एनर्जी यहाँ पर है। मानो एक हवा के लिए भी यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, इस तरह की एनर्जी है। एक हवा का झोंका भी आपके कानों में आकर के ना आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और यही होगा आपके पार्टनर की भी लाइफ में। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आप देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आपकी कैसी रहती है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ही सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, बहुत ही इंजॉयफुल वाली एनर्जी है और आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ सरप्राइज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई गिफ्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर विचारों में बहुत अच्छा बदलाव है। शायद कुछ समय से यदि कुछ लोगों के बीच में कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव चल रहा है रिश्तों में, तो ये वो समय है जहाँ पर ऊर्जाएं कुछ इस तरह की रहेंगी कि आपकी जो एक दूसरे के लिए विचार हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत बैलेंसिंग रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय करेंगे और कोई ना कोई गिफ्ट आपको अपने पार्टनर से ज़रूर मिल सकता है। कोई भी आपको ड्रेस मिल सकती है, कोई भी शूज़ आपको गिफ्ट में मिल सकते हैं, कोई भी आपको हेयर एक्सेसरीज मिल सकती है, यहाँ तक कि आपको गजेट्स भी अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। लाइक कोई मोबाइल आपको वो गिफ्ट कर सकते हैं या कोई लैपटॉप गिफ्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जाएं आ रही हैं कि आपको अपने करियर से संबंधित यदि कोई भी सपोर्ट, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है ना, तो भी आपके पार्टनर का आपको पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। ये सिर्फ फीमेल के लिए ही नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो यदि आप भी कोई बिज़नेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो कोई भी कन्फ्यूज़न की यदि कोई भी स्थिति बनती है या किसी सपोर्ट की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, तो आप अपने पार्टनर से यहाँ पर सहयोग ले सकते हैं और आपको डेफिनेटली यहाँ पर कामयाबी मिलेगी अपने पार्टनर के सहयोग से। तो देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी तो हमने चेक कर लिया, मंथ एंड की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। देखिए अभी तक तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि आपको इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो फाइनेंस भी चल के आ रहा है। पेंटिकल्स का कार्ड है, ये ऊर्जाएं पैसे की बात करती हैं, धन की बात करती हैं। यहाँ पे झमझम करके पैसों की बरसात है। तो आपके पार्टनर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और आप बहुत खुश होंगे, बहुत मजबूती फील करेंगे, क्योंकि इस समय पर शायद आपको फाइनेंस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पार्टनर से। तो ये आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अपने पार्टनर से मिलेगा। ये सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से डायरेक्ट भी मिल सकता है या पार्टनर के घर वालों की तरफ से भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो रिश्तों की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको यहाँ पर भावात्मक सपोर्ट, यहाँ पर आपको पैसों का सपोर्ट, यहाँ पर आपको अपने करियर में कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह के कोई गिफ्ट भी एक्सचेंज हो सकते हैं, छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। तो एनर्जी कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। चेक कर लेते हैं। वाओ, एज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के रिश्तों में तनाव चल रहा है, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी गांठें पड़ी हुई हैं आप लोगों के रिश्ते में, और बहुत इस तरह का तनाव चल रहा है जहां पर आप लोग एक दूसरे से शायद बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि अभी तक जो आप आपस में टकराव कर रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जो कहा-सुनी कर रहे थे, तो यहाँ पर वो एनर्जी ऐसी होंगी जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को शून्य लेवल पर ले जाएंगे। शून्य लेवल मतलब वो एक लेवल होता है जहाँ पर आप शांत हो जाते हैं, जहाँ पर आप जब एक हर चीज़ का लेवल होता है ना, जैसे झगड़ा करते करते हम थक जाते हैं, तो थकने के बाद हम एक शून्य लेवल पे चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है यार, छोड़ दो अब सब कुछ, अब नहीं, मुझे झगड़ना भी नहीं है क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो एक शून्य लेवल पर यहाँ पर आपकी एनर्जी जा सकती है, जिसमें कि आप बहुत सोच विचार करने वाले हैं अपने और अपने पार्टनर के रिश्तों को लेकर के कि क्या हमें ये आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। और यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सोच विचार वाली एनर्जीज़ हैं, जिसमें कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि क्या हमें ये रिश्ता आगे रखना चाहिए, क्या रिश्ता हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप चेक करते हैं मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों की। वाओ, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये जो यहाँ पर आप सोच विचार कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए लेकर के आएगा और यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस होंगी। और यहाँ पर बैलेंस होने की वजह से ना, यहाँ पर थोड़ा सा डीप थॉट में जाने की वजह से, शून्य विचार होने की वजह से आप यहाँ पर बहुत बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों का जो एक दूसरे से बात करने का तरीका है वो बहुत ही पीसफुल होगा, बहुत ही मीठा होगा और बहुत बैलेंसिंग होगा। एक दूसरे के साथ अभी तक जो आप लड़ते झगड़ते आ रहे थे, जो टेंशन क्रिएट करते हुए आ रहे थे, उस टेंशन से आप बाहर आने वाले हैं। और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मकर, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही हैं, उस झगड़े की वजह भी आप लोगों के बीच में फाइनेंस की एनर्जी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि फाइनेंस में शायद आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत थी या आपके पार्टनर को कुछ सपोर्ट की ज़रूरत थी जो उस समय पर आपने उनको नहीं किया है, या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ बहुत टाइम से कोऑपरेट करते करते वो अब थक चुके हैं और इसीलिए आपसे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर फाइनेंस को लेकर के आप दोनों के बीच तनाव मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जॉब में या ऑफिस में कोई भी डिस्टर्बेंस चल रहा है या उनके बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो
उनका जो फाइनेंस का उतार चढ़ाव चल रहा है ना, वो जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से भी अननेसेसरी आप लोगों के रिलेशन में यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया है। तो मैं ज़रूर कहूँगी एक बात कि यदि ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस चल रहा है तो यहाँ पर ये थॉट को थोड़ा सा आप शून्य लेवल पे ज़रूर ले जाएं। इससे आप लोगों के रिश्तों के बीच में वापस से एक मिठास आ सकती है, क्योंकि जब हम बहुत खींचातानी करते हैं ना रिश्तों में तो वहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए उनको छोड़ देना बेहतर होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज़ द बेटर इन द कंपैरेटिव ऑफ डिस्कनेक्शन। क्योंकि अगर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है थोड़े टाइम के लिए तो जो डिस्कनेक्शन वाला पेन होता है ना, उससे आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेन होता है वो आपको तकलीफ दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के रिश्तों के लिए क्या कहती है, क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आपके रिश्तों में थोड़ा सा जो तनाव चल रहे थे वो अब कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों के बहुत एफर्ट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत एफर्ट्स आपने अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए किए हुए हैं। तब जाकर के यहाँ पर एक सन राइजिंग होगा, तब जाकर के यहाँ पर सूर्य की रोशनी दिखाई देगी। तो आपके रिश्तों में जो यहाँ पर उतार चढ़ाव चल रहा है, जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो यहाँ पर यदि आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तब कि मंथ एंड में आप लोगों के रिश्तों में यहाँ पर सफलता आ सकती है, एक स्मूथनेस आ सकती है, एक रिस्पेक्ट का भाव आ सकता है, एक इमोशनल भाव आ सकता है। लेकिन इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, अपने रिश्तों में बहुत बैलेंसिंग करने का ट्राई करना होगा। एक चीज़ और यहाँ पर स्ट्रांगली मेरे पास जो आ रही है कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए, कि यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता यहाँ पर ब्रेक हो गया है, तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मंथ एंड तक आते आते आप लोगों की जो सोल जर्नी है ना, वो एकदम से चेंज हो जाएगी और आपकी जो ऊर्जाएँ होंगी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। अभी तक आप बहुत टेंशन में हैं, लेकिन आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं अपने रिश्तों से संबंधित, उनको आप हील कर रहे हैं और उनकी हीलिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। और उनकी हीलिंग का ही यह नतीजा होगा जो आपने अपने विचारों से इतनी फाइटिंग की है, इतनी लड़ाई की है और पास्ट की मेमोरीज से आप जितना अच्छे तरीके से फाइट करके निकले हैं, तो मंथ एंड में आते आते आपकी एनर्जी एकदम से बहुत अच्छी हाई हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी और आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी। अभी मानो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लाइफ को लेकर नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्सन की वजह से आपका मनोबल काफ़ी टूट गया है। तो यहाँ पर मुझे लव रिलेशनशिप वालों की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग पुराने रिलेशन से निकलकर यहाँ पर नए रिलेशन की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये नए रिलेशन की शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है जी कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी ऊर्जा इस मंथ के लिए, जो भी रिलेशन की आप लोगों की ऊर्जा है। अब हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट्स के जीवन की ऊर्जाएं किस तरह की रहेंगी, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। चेक कर लेते हैं एक बार। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत अच्छी रोपिंग की थी आपने, बहुत मेहनत की है आपने, कोई भी एग्ज़ाम दिया है, किसी भी तरह के कंपटीशन की आपने तैयारी की है, तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। आपने जो भी मेहनत की थी उसके फलस्वरूप आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा। बहुत टाइम से आप उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको वो मिल सकता है। एक चीज़ और कहूँगी, किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे, उसके लिए यदि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको आपके फेवर में यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट का पढ़ाई में भी बहुत मन लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर अर्थ की एनर्जी आ रही है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद आप लोगों के घर में कोई भी रिनोवेशन का काम चल सकता है। तो यहाँ पर अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने घर के काम में भी बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले हैं। रिनोवेशन का कोई भी काम चल रहा है तो उसमें भी सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर कि आप फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को। होता है ना, बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा कोई ना कोई साइड काम कर लेते हैं, जैसे ऑनलाइन आपने कोई भी काम शुरू कर दिया या कोई ना कोई पार्ट टाइम आपने वर्क शुरू कर दिया, तो वो कुछ लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं और उसके द्वारा आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं आपकी। वाओ, एज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ही मिरेकल होने वाला है आपके जीवन में, कुछ नई शुरुआत है, कुछ नया क्रिएशन है,
कोई ना कोई आपके ऊपर ब्रह्मांड की एक बहुत अच्छी कृपा दृष्टि आने वाली है। आपके एंसेस्टर्स का कुछ आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बहुत मजबूती आपकी पढ़ाई को लेकर के, आपके करियर को लेकर के यहाँ पर मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्टूडेंट का ऑरा मुझे इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का यूनिवर्स की एनर्जी में बहुत फेथ जाने वाला है। आप लोग शायद किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा भी करने वाले हैं। अभी तक शायद आप कुछ कंफ्यूज हैं कि आपको एजुकेशन का कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपके सामने यहाँ पर चल के आने वाला है, और यदि उसको आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी देता है। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का होता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है या हमें डॉक्टरेट करना है। तो यहाँ पर कुछ उस तरह की एनर्जी आ सकती है जिसमें आपको अपने जो भी निर्णय हैं उनको लेने में कोई रुकावटें नहीं होंगी। आप एकदम सटीक निर्णय ले सकते हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टरेट करना है या मुझे इंजीनियरिंग करना है, लेकिन ये कोई तीसरा माध्यम भी आ सकता है जो आपको उन दो से भी बेस्ट लग सकता है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा चेंज तो है, यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ऊर्जाएं हैं, और यहाँ पर आप लोगों के माइंड का क्रिएशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी क्या कहती हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट की एनर्जी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपका कोई झगड़ा हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है, या उनके द्वारा आपको कोई धोखा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर क्योंकि 3 एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर किसी एक पर्सन की वजह से आप दोनों फ्रेंड्स के बीच कोई भी तनाव हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई ना कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके जीवन में कोई टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, जिसमें आप अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं, बहुत निराश यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कहते हैं ना दिल फट जाना, दिल के टुकड़े होना, वो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर कोई धोखा तो है। अब वो धोखा आपके फ्रेंड सर्किल में भी हो सकता है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर हो सकता है। मीन्स कुछ तो है यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपके करियर से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और ये जो धोखा होगा इसको बैलेंस करना शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहूँगी कि पहला फोकस आप अपने करियर को दें, अपनी पढ़ाई को दें। किसी भी तरह का यदि आपके साथ धोखा भी हो रहा है ना, तो यकीन मानिए वो आपके लिए कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर के आता है। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके जीवन की ये शुरुआत है, ये अभी पहला पड़ाव है। यहाँ से तो बहुत सारे धोखों के साथ हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस स्टार्ट होते हैं। हाँ, जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, हमें तनाव होता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो लाइफ में आपको इतना सब कुछ सिखा देते हैं जो आपको किताबें नहीं सिखा पाती। तो ये जो लोग होते हैं ना कुछ आसपास, जो अपने आप में इंजॉय करते हैं आपके साथ कुछ भी गलत करके, उनको पता ही नहीं होता कि जाने अनजाने में वो आपको कितनी कुछ बातें सिखा करके चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो फ्री का ज्ञान दे दिया है आपको, लाइफ को जीने का एक नज़रिया आपको सिखा दिया है। तो ये कुछ एनर्जी इस तरह की भी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपकी स्मूथ रहेगी, अदरवाइज यहाँ पर टेंशन हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी तक कोई भी जॉब या बिज़नेस उन्होंने नहीं किया है, पहली बार अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनकी कोई शुरुआत हो सकती है। वाओ, टेम्परेंस का कार्ड है, बिल्कुल शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टार्टिंग है ये। तो यदि आपने कहीं भी कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपके लिए यहाँ सिलेक्शन का कॉल भी आ सकता है, और यदि इंटरव्यू नहीं दिया हुआ है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आपने कहीं भी रिज्यूम पोस्ट नहीं किया हुआ है, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना आपके, उन पर अपना रिज्यूम पोस्ट कीजिए। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको अपना रिज्यूम शेयर कीजिए। किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी पे आप कांटेक्ट कीजिए, और सोशल प्लेटफॉर्म पर तो आपको करना ही है यहाँ पर रिज्यूम अपलोड। तो इससे क्या होगा ना, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, ये जो पर्सन है ये एक कप से दूसरे कप में वाटर को पोरिंग कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका तरीका क्या है, मीन्स वो मेहनत कर रहा है, तभी तो उसे दूसरे कप में वाटर दिखाई दे रहा है, वो एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर आपका कर्म और आपका विश्वास दोनों ही चीज़ें काम करेंगी। तो आप ईश्वरीय
शक्तियों पर विश्वास तो करते हैं, ईश्वर की एनर्जी पर तो विश्वास करते ही हैं, साथ ही साथ आपको कर्म भी करते चले जाने हैं, तब जाकर के आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल सकता है। और ये कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ में एंजल्स की विशेज़ हैं और आपके कर्मों के अनुसार आपको यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल मिल सकता है। कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों का अपने शहर से दूसरे शहर में भी यहाँ पर मुझे जॉब लगते हुए दिखाई दे रही है। तो एफर्ट्स डालिए, समय को यहाँ पर बर्बाद ना करें। समय बर्बादी की यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि यदि आपने समय बर्बाद किया ना तो ये समय फिर वापस लौट करके नहीं आता। हो सकता है आगे समय अच्छा आ जाए, लेकिन ये समय अपने आप में जो अच्छा है ये कभी वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हीलिंग भी हो रही है आपके दिल की। आप बहुत टाइम से यदि परेशान हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, तो यहाँ पर आपके दिल की हीलिंग हो रही है। यहाँ पर आपको मजबूती भी मिल रही है। आप यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी क्या कहती हैं आपके लिए। ओह आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई, क्योंकि यहाँ तो मुझे बिजनेसमैन के लिए भी बताना था। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। तो यदि आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं बिज़नेस की तो बिल्कुल स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जितने भी अभी तक रुकावटें आई थी, ब्लॉकेजेस आए हुए थे, वो सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे और कोई ना कोई आपको अपने बड़ों से यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। आपके एंसेस्टर्स से आपको आशीर्वाद तो यहाँ पर मिलना तय है। आपके बड़ों से भी आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है और किसी सपोर्ट से आप यहाँ पर अपना बिजनेस काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ना यहाँ पर यात्रा भी है आपके लिए। तो आपको अपने बिजनेस से संबंधित किसी कार्य से यात्रा भी करनी होगी और वो यात्रा आपको यहाँ पर फल देगी इस रूप में कि आपके बिजनेस की नींव यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी आपके लिए। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स, धन की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। एक मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है कि यदि आप अपने जीवन में पैसे की ऊर्जा पाना चाहते हैं तो आपको उस पैसे की ऊर्जा को लेने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको यूनिवर्स को वो देना भी होगा। देखिए, आप जॉब करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये क्या है अपने आप में? ये पैसा ही तो है जिसकी ऊर्जा को हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको न्यायप्रिय बढ़ना होगा ब्रह्मांड के लिए। आप जो चीज़ लेना चाहते हैं उसकी रोपिंग भी आपको करनी होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दान करने की सलाह दी जाती है। आप थोड़ा सा अपनी पॉकेट से कुछ दान करना शुरू कीजिए। 6 नंबर का कार्ड है। रेमेडी कीजिए वीनस की रेमेडी आपके लिए बहुत कारगर होंगी। फ्राइडे के दिन कोई भी 6 मिठाई के पीस लेकर के आप किसी गरीब में बांट सकते हैं, या फिर आप वाइट कलर की आइसक्रीम लेकर के बांट सकते हैं, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, या किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसको भी आवश्यकता हो उसको कुछ वाइट कलर के शाइनी या फिर कुछ रंग बिरंगे कपड़े यदि आप देते हैं तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है और आपकी सारी रुकावटें जॉब की भी और बिजनेस की भी वो यहाँ पर दूर हो सकती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी मैसेज है कि यदि आपकी जॉब लग जाती है मंथ के स्टार्टिंग में ही तो भी आपको दान करने के व्यवहार से बचना नहीं है। यहाँ पर कोई यात्रा है धार्मिक स्थान की, जहाँ पर जाकर के यदि आपकी कोई यात्रा होती है या नहीं भी होती है, आपके आसपास का कोई भी धार्मिक स्थल हो, जैसे मंदिर हो सकता है अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका मस्जिद हो सकता है, या जैसे आपके धर्म के अकॉर्डिंग कोई भी धार्मिक स्थान है, वहाँ पर आप जाएँ और आपका जो भी एक विशेष दिन होता है उस दिन आप जा करके वहाँ दान जरूर करें, आपके लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है जी। और दान आपको क्या करना है, कैसा करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पर अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत बहुत मुबारक हो यदि आप जॉब या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वो मंथ है जो बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर के आ रहा है और इस मंथ में आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। बहुत समय से आपने अपनी ऊर्जाएं लगाई हुई थी अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, अपने जॉब को लेने के लिए, और आप बहुत एफर्ट्स भी यदि कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका जीवन मानो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेजर अरकाना का कार्ड है, इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत खूबसूरत कार्ड है, तो एफ़र्ट्स लगाइए, पूरे कामयाबी आपके पास है। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की ये रीडिंग करके, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि यदि बहुत टाइम से आपके पास जॉब नहीं है, आपका व्यापार नहीं है, तो वो जो एक स्ट्रगल है वो किस तरह का होता है, जहाँ धन नहीं होता, जहाँ हमारे रिश्ते भी हमसे दूर होने लग जाते हैं। तो ये वो मंथ है जहाँ पर आपके पास सब कुछ आने वाला है।
तो यहाँ पर हीलिंग है आप लोगों के जीवन की, यहाँ पर बदलाव है आप लोगों के जीवन में, यहाँ पर बदलाव है आपके आसपास के जितना भी वातावरण है उसमें। यहाँ पर जैसे ही धन की ऊर्जाएं आएंगी ना आपके पास में, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, लोग आपकी वाहवाही करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन है, कोई छोटी सी पार्टी है, इंजॉयमेंट है, आपकी अपनी दुनिया है जिसमें आप बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बार बार आपको रिमाइंडर दूंगी कि आप दान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। यदि आप बिना बीज को रोपे उससे फसल लेना चाहेंगे तो वो कभी नहीं मिल पाएगी, ठीक है जी। तो ऊर्जाएं आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में, वो चेक कर लेते हैं। वाओ, पेशेंस का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि कुछ भी यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो उन लोगों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, बहुत बैलेंसिंग है। उनके जो मूड स्विंग्स के इश्यूज़ यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर अक्सर हो जाते हैं, वो यहाँ पर थोड़े से बैलेंस रहेंगे। और कुछ लेडीज़ यहाँ पर ऐसी हैं जो कि कंसीव करना चाहती हैं, तो यहाँ पर इस मंथ में आप कंसीव कर सकती हैं। और यहाँ पर ऊर्जाएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत बैलेंसिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेंटली फिजिकली आप बहुत हेल्दी रहने वाले हैं। यहाँ पर एक मैसेज भी है यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि आप थोड़ी देर के लिए नेचर के बीच में बैठना शुरू कीजिए, उससे आपके जो मूड स्विंग्स के इश्यूज होते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो बहुत बैलेंस रहेंगे। तो थोड़ा सा आप सुबह को जब सनराइजिंग नहीं होता है तो उस समय पर बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट होता है, उस समय बहुत तेज़ धूप भी नहीं होती है, क्योंकि आजकल तो गर्मियाँ हैं तो धूप बहुत जल्दी निकल जाती है। लेकिन 6 साढ़े 6 बजे का जो सुबह का टाइम होता है ना, उस समय पर यदि आप जाते हैं किसी भी ग्रीनरी जगह पर, तो वहाँ पर आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत रिलैक्स मिलता है। तो खुले आसमान के नीचे बैठ करके यदि आप थोड़ी देर आंखों को बंद करके और अपने ईष्ट देव का ध्यान करते हुए, रिलैक्स करते हुए, अपना जो यहाँ पर एक क्रिएशन है ना, एक बेबी है, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाने की कोशिश करेंगे, उससे अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और कह सकती हूँ कि आप इस प्रकृति को कोई एक बहुत अच्छा बुद्धिमान तोहफा दे सकते हैं, जो कि एक किसी भी जीव के रूप में आने ही वाला है आपके द्वारा। तो ये स्पेशली मैसेज है उन लोगों के लिए जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या जो भी अब इस मंथ में कंसीव कर सकती हैं। बिल्कुल आप कंसीव कर सकती हैं यदि आपने मैनिफेस्टिंग की हुई है इस तरह की कोई भी, क्योंकि कार्ड बिल्कुल आपके फेवर में आ रहा है, ठीक है जी। तो मंथ मिड की एनर्जी देखते हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है। तो यहाँ पर कुछ ऊर्जाएं हैं आसपास की जो आपको परेशान कर सकती हैं, डिस्टरबेंस कर सकती हैं, लेकिन आप अपने अंदर से अपने आप को बहुत हील करेंगे। आपका जो सोल है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो बाहरी जो भी दबाव आपके ऊपर आएगा उसको आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर मुझे आपका ऑरा शारीरिक रूप से भी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर सर दर्द की तकलीफ़ हो सकती है, यहाँ पर बॉडी में पेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मानसिक विचारधाराएं इतनी स्ट्रांग रहेंगी कि फिज़िकली बीमार होने के बाद में भी ना आप उनका एक फाइटर की तरह से बहुत अच्छे से सामना कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी बीमारी जो होगी, आपका जो शारीरिक परेशानी होगी, वो आपके कहीं ना कहीं आपके विचारों पर परेशानी नहीं देंगे। जैसे होता है ना, कभी हम बीमार होते हैं तो हमारा ऑरा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनावश्यक हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। तो वो इस तरह की एनर्जी आपके इर्द गिर्द नहीं आने वाली है, क्योंकि आप आत्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, शारीरिक रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए मंथ एंड की एनर्जी क्या लेकर के आती है। मंथ एंड में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। वाओ, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। ग्रुप में कोई योगा, मेडिटेशन, किसी भी तरह का जिम ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी खूबसूरत लेडीज़ का एक ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। तो सावन का ऑलरेडी टाइम चल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ किसी तरह के गीत संगीत फंक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और बहुत सारे हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो मेहंदी लगना तो बनता ही है, सावन है और मेहंदी ना लगे ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पर लेडीज़ अपने हाथों को बहुत ही खूबसूरत मेहंदी के साथ यहाँ पर रचाने वाली हैं। और जितने भी जेंट्स हैं ना, उनके लिए भी बहुत खूबसूरत मंथ है,
क्यों नहीं खूबसूरत होगा। आपकी पॉकेट पर खर्चा आने वाला है। जितने भी लोग मैरिड हैं वो अपनी पॉकेट से यहाँ पर कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर निकालने वाले हैं लेडीज़ के लिए। तो बहुत खुशी की बात है लेडीज़ के लिए यहाँ पर, और जेंट्स के लिए भी बहुत खुशी की बात है। कभी कभी गिफ्ट भी दे देना चाहिए, क्योंकि सावन में तो वैसे भी यदि आप अपनी वाइफ को खुश रखते हैं ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, तो वैसे भी आपका जीवन बहुत अच्छा बना रहता है। स्पेशली कोशिश कीजिएगा कि यदि आप अपनी वाइफ को कोई चांदी की पायल या बिछे गिफ्ट करते हैं तो इससे आपका प्लेनेट बहुत स्ट्रांग होता है, धन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी आती हैं आपके जीवन में। और यदि गोल्ड और डायमंड दे सकते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन चांदी की कोई चीज़ ज़रूर आप उनको गिफ्ट कीजिएगा। ठीक है जी। तो आप भी क्या सोच रहे होंगे, मैं हेल्थ की बात करते करते यहाँ पर गिफ्ट पर आ गई, लेकिन मुझे लेडीज़ से संबंधित इस तरह की कुछ एनर्जी दिखाई दी तो मैंने इसलिए आपको बताया, क्योंकि आपका बेहतर हो सकता है इसमें। और यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों का अपना मन बहुत ज़्यादा लगेगा, ध्यान में, मेडिटेशन में, चिंतन में, भगवान के कीर्तन में आपका ध्यान बहुत अच्छा लग सकता है। और यहाँ पर आप लोग अपनी माइंड, बॉडी, सोल के लेवल पर काम करेंगे। यहाँ पर अपनी बॉडी के लिए तो आप काम करेंगे ही करेंगे, फिजिकल फिटनेस के लिए काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अपने विचारों के लिए, अपने माइंड को हेल्थी रखने के लिए भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम इन द सेंस जैसे कि आप कोई प्राणायाम कर सकते हैं, कोई योगा कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एंजल्स का मैसेज आपके लिए। तो कहीं भी कोई उलझन है, कोई सवाल है आपके मन में, तो उसका भी आंसर एंजल आपको दे सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं जिससे कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा जा सकता है। तो देखते हैं कि एंजल्स का आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए, स्पेशल मैसेज बताइए जो भी क्या करना चाहिए उनको, जिससे कि ये मंथ उनके लिए बहुत अच्छा जाए। अगस्त 2021 उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। वो यहाँ पर नो का कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऐसी टेंशन्स है जो आपने अनावश्यक ली हुई हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके बारे में सोचने विचारने से आपकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, आपकी ऊर्जाएं खराब हो रही हैं। तो उनके लिए आपको आंसर मिलता है एंजल्स की तरफ से, नो। आप स्टॉप कीजिए उन सारी बेकार की बातों को सोचना। आप स्टॉप कीजिए उस तरह की मैनिफेस्टिंग जिसको आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टिंग आपकी गलत हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स कभी गलत नहीं कहता, लेकिन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। ठीक है। तो आप खुद जानते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। अपने रिश्तों को लेकर कोई गलत मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं आप, या फिर अपने बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर कोई गलत मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर कोई गलत मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये गलत मैनिफेस्टिंग से आपको निकलना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा विचारों में हैं आप, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मानो आके कह रहा है नो, सोचना बंद करो, सिर्फ कर्मा पर ध्यान दो, कर्म करो, काम करना ज़रूरी है अभी आपके लिए। सोच विचार का सारा काम मेरा है, मानो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप सिर्फ काम करो, नो करो, बस स्टॉप करो, इनफ करो ये सोचना विचारना। मैं बैठा हूँ यहाँ पर ये सब करने के लिए, आप सिर्फ कर्मा करो, मुझ पर विश्वास करो। तो यहाँ पर सलाह दूंगी आपको कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। जो भी कुछ जीवन में है ना, उसके लिए भर भर के धन्यवाद देते रहिए, अपने पूर्वजों को भर भर के धन्यवाद देते रहिए, भगवान को भर भर के धन्यवाद देते रहिए, इस ब्रह्मांड की एनर्जी को। और जो जीवन में नहीं है ना, उस सोचना विचारना बंद कर दीजिए, और जो जीवन में पाना चाहते हैं उसको सोचना शुरू कीजिए। फिर देखिए लाइफ की एनर्जी कितनी अच्छी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये आपकी रीडिंग 2021 की अगस्त की मैंने यहाँ पर पूरी कर दी है। तो अब यही कहूँगी आपसे कि अगर आपको अच्छी लगी हो आपकी रीडिंग और आपसे बातें कनेक्ट होती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, रीडिंग को लाइक करते हैं, तो मेरे अंदर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर के आऊँ, आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आऊँ। तो हाँ, यही सब कुछ बातें करनी थी मुझे आपसे। और यदि अभी आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो मैं बहुत सारी लेकर के आती रहती हूँ, तो उसको अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई भी न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस हो, या रेकी हीलिंग हो, या टैरो रीडिंग हो, या वास्तुशास्त्र हो, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और एकदम स्वस्थ रहें, और ये जो मंथ है ना, आपके जीवन में बहुत 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 सारी सफलताएँ लेकर के आए, बहुत सारा धन लेकर के आए, बहुत सारा प्यार लेकर के आए, और आप भी बहुत सारा प्यार अपने आसपास के वातावरण में फैलाते रहें। मैं ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ, और इसी के साथ मिलती हूँ किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।